नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विस्पर इन द डार्क में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो एक मेरी मम्मी के साथ हुआ था और दूसरा मेरे साथ। तो आइए आज मैं आपको अपना तीसरा एक्सपीरियंस बताती हूँ दोस्तों, जो मेरी सिस्टर ने फ़ील किया था। ये बात है 2010 की, जब हमारा पुराना वाला घर तोड़ के हमने नया बनाया था। तो क्या होता है ना, गांव में, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे पत्थरों के मकान होते थे पहले से। तो हमारा वो मकान ना बहुत जर्जर हो चुका था, तो हमने उसे तोड़ के नया पक्का सीमेंट वाला घर बनवाया था तब। हाँ, 2010 की बात है। 2009 में हमने मकान बनाया था, ये बात है 2010 की। तो मेरी छोटी बहन है, उसका नाम है बीना। तो दोस्तों, ये उसका एक्सपीरियंस है, जो उसने फ़ील किया। वो उस चीज़ को लेके आज भी बहुत ज़्यादा डरती है दोस्तों, और उसे बहुत एकदम क्लियर सब कुछ याद है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, कब क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे उसके अंदर वो डर जो है ना बिल्ड हुआ। वो आज भी जब याद करती है ना, कभी कभी वो वैसे ही डर जाती है, मतलब उसको रोना आ जाता है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, हम कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं जिनकी छाप हमारी ज़िंदगी पे उम्र भर रहती है। तो ये एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। तो ये गर्मियों की बात है। टाइम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसे भी याद नहीं है। तो शायद 6:30 या 7 बजे होंगे दोस्तों। मतलब बिल्कुल गर्मियाँ भी नहीं कह सकते। ये जब 7 बजे तक हल्का अंधेरा हो जाता है ना, ये उस टाइम की बात है। मतलब आप कह सकते हो कि अगस्त या सितंबर, उस टाइम तक पहाड़ों में इस टाइम अंधेरा हो ही जाता है। तो दोस्तों, वो किचन में चाय बना रही थी। अब जो हमारा किचन है ना, उसके आगे से, जो हमारा किचन प्लेटफॉर्म है, उसके आगे से एक बड़ा सा विंडो है। मतलब खुली है, उस पे दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ जाली वाला वो है। उससे वो कवर किया हुआ है लोहे की रॉड के साथ, जाली अटैच करके। तो उससे ना हमारे घर के ठीक सामने का रास्ता, जो पूरे गांव को कनेक्ट करता है, मेन रास्ता हमारे घर से ही सटके है। और उसमें सौर ऊर्जा की लाइट्स लगी हुई हैं। तो पूरा उजाला रहता है, मतलब साफ दिखता है कौन आ रहा कौन जा रहा। तो दोस्तों, उस दिन क्या हुआ, मेरी बहन चाय बना रही थी। उसने एक गैस पे दूध रखा हुआ था, एक गैस पे चाय चढ़ाई हुई थी। और वो शायद पीछे को पलटी होगी कुछ लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए। तो तभी उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई। मतलब वैसे तो वो आवाज़ बहुत नॉर्मल सी थी, बट थोड़ी सी वियर्ड थी। क्योंकि कुछ मतलब ऐसा होता है ना, कुछ आवाज़ें भी अलग अलग बातों में ही कहते हैं ना हम लोग, की बातों में ही फीलिंग्स, एक्सप्रेशन जो हम कह सकते हैं, वो हमें फील होता है कि ये आवाज़ किस टाइप की है, कौन किस स्वर में बोल रहा है। तो उसे भी वो आवाज़ थोड़ी सी वियर्ड बट वैसे नॉर्मल थी, लेकिन जानी पहचानी बिल्कुल भी नहीं थी। तो मतलब एकदम हम कह सकते हैं थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में, कि बहुत ठंडी सी आवाज़ थी वो। तो उसने बोला कि बीना, क्या तूने चाय बना ली है? बहुत साफ साफ शब्दों में दोस्तों। तो मेरी बहन एकदम पलटी नहीं, उसे लगा कि कोई हमारे अगल बगल का ही ताई जी लोग होंगे, वो जा रहे होंगे इधर से पानी वानी लेने, बर्तन लाने, तो उन्होंने आवाज़ मारी होगी। उसने बोल दिया कि हाँ बना रही हूँ। बट फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, उसका दिमाग एकदम पे ठनका कि आवाज़ तो जानी पहचानी है नहीं, तो फिर ये कौन है। वो एकदम पे पलटी, बाहर आई। अब उसने देखा, वहाँ पे हमारा आंगन है, जिसको हम पहाड़ी में खौ बोलते हैं। तो वो खौ में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन होगा। उसने ऊपर रास्ते में जाके भी देखा, गांव की इस तरफ को भी देखा, कोई भी नहीं था। उस तरफ को भी देखा, कोई नहीं था दोस्तों। तो फिर ना उसके अंदर एक डर डेवलप होने लगा कि मतलब ये मेरा वहम था या क्या था। बट ये उसका वहम नहीं था दोस्तों, क्योंकि उसने बहुत साफ साफ सुना था कि किसी ने उससे पूछा कि बीना, तूने चाय बना ली है क्या? उसके बाद जो उसकी हालत ख़राब हुई है ना दोस्तों, वो मैं और आप महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि जब कोई ऐसी चीज़ हमारे साथ होती है ना, तो मतलब
हमारी सांसें ऐसे हो जाती हैं ऐसे। मेरी तो होती है, मैं औरों का नहीं कह सकती, और आई एम श्योर मैं जितना मेरी बहन को जानती हूँ उसका भी यही हाल हुआ होगा। उसने उधर गई, ताई जी से पूछा कि ताई जी अभी आप आए थे क्या, मुझसे आपने बोला था कि बीना तूने चाय बना ली है। ताई जी ने भी साफ मना कर दिया दोस्तों। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उस तरफ आई ही नहीं, तो तुझे आवाज़ किसने दी। और बीना एकदम ऐसा होता ना, सन्नाटा छा गया उसके दिमाग में कि कौन था वहाँ पे। ना मैं थी उस टाइम पे, ना मम्मी थी, ना कोई और, ना मेरी दादी, ना भाई। तो बीना एकदम ब्लैंक हो गई थी कि ये क्या हुआ। उसने फिर देखा, कोई भी नहीं था। वो अंदर आई, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए फिर कि मतलब ये कौन था, कहाँ से आया और मुझे क्यों बुलाया। ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें लगता है कि ये क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो यही शायद उसके दिमाग में भी आया होगा कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो फिर बाद में बीना ने हम सबको ये बात बताई थी, मम्मी को भी बताई। तो मम्मी ने कहा कि पहाड़ों में ऐसा होता है कि अगर आपका रास्ते का घर है ना, तो कहते हैं कि रास्ते में से ना कई प्रकार के छाया, बहुत कुछ चलता रहता है, और स्पेशली जो मेन रास्ता है। तो मम्मी ने बोला कि हो सकता है ऐसा कुछ हो। पर अभी भी जब बीना कभी किचन में चाय बनाती है ना, तो उसे वही डर वापस से आने लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं और हम वापस अपने उसी टाइम जोन में पहुंच जाते हैं जहां हमें ये चीज़ें फील हुई, हमने एक्सपीरियंस करी। लेकिन वो क्या था, हमें किसी को नहीं समझ आया, आज तक पता नहीं चला। हम इसे एक अनसॉल्व मिस्ट्री कह सकते हैं दोस्तों, हमारी फिल्मी लैंग्वेज में। बट वो लिटरली हमारे लिए तो वो अनसॉल्व मिस्ट्री ही है, और शायद हमेशा रहेगी भी। क्योंकि ना कोई परछाई, ना कोई इंसान, कुछ तो होता जो दिखता। यही चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हमें ऐसे भूत प्रेत, छाया, छल, इन सब पे विश्वास करने पे मजबूर करती हैं। वरना वैसे कोई नहीं मानना चाहता कि हाँ ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, बट ये चीज़ें होती हैं। और स्पेशली पहाड़ों में, गाँव में, इन चीज़ों का ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यही थी हमारी आज की कहानी। बताना आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, देखने वाले जितने व्यूज़ आते हैं 12-13, उतने ही लाइक भी आ जाए तो अच्छा है। और थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिए, हमें भी एक चांस दीजिए, क्या पता मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ और आपको और बेटर तरीके से उत्तराखंड की ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बता सकूँ। क्योंकि दोस्तों, जानना हर स्टेट के बारे में चाहिए, भले ही आप कहीं भी रहते हो। इससे क्या होता है, ताकि आप जब कभी ऐसी जगह पे जाओ तो आपको कुछ चीज़ें पता हो कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और पहाड़ों में तो छल, इन सब का बहुत ज़्यादा असर होता है, और ये लोगों पे एक्चुअली लगती भी हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट्स भी करना अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। एंड प्लीज़ अगर हो सके तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरह से बनाऊँ। बाकी दोस्तों, ये जो विस्पर इन द डार्क है ना, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारा एक खुद का असल डर है जो हमने फील किया है, और उसी डर के उस पे हमने इस चैनल का नाम रखा है विस्पर इन द डार्क। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं कल।